हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला है डॉज कॉइन के बारे में। ये प्रोजेक्ट कैसा है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसका जो प्राइस कहाँ तक जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाएंगे अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो सही है या गलत है। और लास्ट में दोस्तों मैं अपना जो ओवरव्यू दूंगा, मैं क्या सोचता हूँ डॉज कॉइन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 6 दिसंबर 2013 को जो है बिली मार्कस, जो कि पोलैंड के रहने वाले, उन्होंने जो है डॉज कॉइन को जो है एक जोक करेंसी के तौर पर जो है क्रिएट किया था। और उस समय जो है बिटकॉइन का जो है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रहा था, तो इन्होंने जो है मेम कॉइन के तौर पे, मजाक के तौर पे इस क्रिप्टो करेंसी को बनाया। और उस समय जो है इसका जो प्राइमरी अगर आप यूज केस देखेंगे तो रेडिट और जो है ट्विटर पे जितने भी जो है यूजर्स थे, अगर कोई वो जो है अच्छा कंटेंट क्रिएट करते थे या शेयर करते थे तो उनको जो है टिप के तौर पे जो है इस कॉइन को दिया जाता था। उसके बाद से अगर आप जो है इनके जो है ऑफिशियल साइट पे भी जाएंगे तो कुछ खास अपडेट नहीं आया, जिसके कारण आप यहाँ देख सकते हैं 2014 से लेकर 2020 के बीच में कोई खास इसके प्राइस पे मूवमेंट नहीं आया। लेकिन जो है 2021 में ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ देखेंगे इसने जो इसका जो ऑल टाइम लो है वहाँ से अगर इसका जो ऑल टाइम हाई को कैलकुलेट करेंगे पिछले जो है 6 साल में, तो इसने जो है लोगों को 3,57,000% लोगों को प्रॉफिट दिया। तो ऐसा क्या हुआ, तो आपको मैं बता दूं कि इलोन मस्क, अगर आप जो है टॉप 10 जो रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड सर्च करेंगे तो आपको जो है सेकेंड नंबर पे इलोन मस्क का नाम निकल आए। तो इन्होंने जो है फुल जो है डॉज कॉइन को सपोर्ट किया, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम जो है अपने क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो है टोटल मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो कुछ इतना खास नहीं है। इस वजह से अगर जो है इतना बड़ा आदमी जो है अगर जो है किसी कॉइन को सपोर्ट कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है अच्छा खासा पंप होगा। और यहाँ तक कि आपको जो है बता दूं कि बिटकॉइन को भी इन्होंने जो है टेस्ला, इनकी जो है सीईओ है टेस्ला कंपनी के, तो इन्होंने जो है बिटकॉइन को जो है एज ए पेमेंट जो है एक्सेप्ट किया था कि आप जो है बिटकॉइन के थ्रू जो है टेस्ला कार खरीद सकते हैं। भले अभी जो है उन्होंने जो उस चीज़ को जो है मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने जैसे इस चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट किया तो बिटकॉइन का भी प्राइस अच्छा खासा पंप हुआ था। फिर क्या हुआ, फिर इनका जो है जैसे जैसे ट्वीट आ रहा था वैसे वैसे इसका जो है प्राइस अप होना स्टार्ट हुआ। और इसने जो है अपना ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो 0.7 के करीब, 0.7 सेंट के करीब लगाया। और इंडियन रुपये जो हम बात करें तो 57 से 58 रुपये के करीब लगाया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है इनका जो है ट्वीट जब आता था तो लोग समझ गए थे कि इनके ट्वीट की वजह से ये कॉइन बढ़ रहा है, ठीक है। और इस कॉइन से संबंधित कोई खास अपडेट लेके नहीं आ रहे थे। ऐसी चीज़ें चल रही थी कि इन्होंने जो है बहुत बार ऐसे ऐसे ट्वीट करवाए कि जो है डॉज कॉइन का जो भी जो है फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या चीज़ उसमें सुधार करना चाहिए। वैसे बहुत सारी चीज़ जो है सुधार करने के लिए जो सुझाव इन्होंने मांगा था, लेकिन कुछ खास जो है इन्होंने अपडेट नहीं दिया उसके बाद से। और उसके बाद से अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। अभी जो है फिर से इसका प्राइस जो है अप होना स्टार्ट हो गया है। उसका रीज़न मैं आपको 2-3 दिखा देता हूँ। पहला तो ये है कि CNBC का जो ट्वीट आया है जिसमें ये कहा गया है कि मार्क कुबन सेज डॉज कॉइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो करेंसी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इस पर जो है इलोन मस्क जो है रिट्वीट भी किए हैं कि ये जो चीज़ है मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। और आप चाहें तो इस आर्टिकल को जो है जाके रीड भी कर सकते हैं। और सेकंड जो आपको मैं दिखा दूं कि इलोन मस्क क्लेम्स डॉज कॉइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो करेंसी व्हेन इट कम टू पेमेंट। का मतलब ये है कि जब पेमेंट की बात आए तो जो है डॉज कॉइन स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो करेंसी है देखा जाए तो। इसके बाद एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कॉइनबेस कॉमर्स की तरफ से, नाउ एक्सेप्टिंग कॉमर्स पेमेंट इन डॉज कॉइन। तो ये सारी जो न्यूज़ है इस कारण जो है अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो धीरे धीरे अप होना स्टार्ट हुआ है। अब बात ये आती है कि डॉज कॉइन को जो है हमें बाई करना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा आदमी अगर जो है, वैसे तो आप नॉर्मली अगर जो है डॉज कॉइन के जो है ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो कोई खास अपडेट आप लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो है इतना बड़ा आदमी जो है अगर बार बार जो है इससे संबंधित ट्वीट कर रहा है, अगर जो है ये टेस्ला कंपनी को जो है अगर ये बोल देता है कि भाई हम जो है डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो है ये इस तरह का जो ट्वीट कर रहे हैं तो पेमेंट के तौर पर अगर देखा है तो बिटकॉइन का जगह ये जो है डॉज कॉइन को भी ऐड कर सकते हैं या तो बिटकॉइन के साथ जो है डॉज कॉइन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जो ये भी बोला है कि आने वाले समय में जो हम बिटकॉइन को जो है एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, तो ये जो है डॉज कॉइन को भी अगर जो है एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं या जो कुछ और भी अपडेट जो है डॉज कॉइन से संबंधित लेके आ जाते हैं, जो कि आपको पता है इतना बड़ा जो है व्यक्ति है, इतना जो अमीर आदमी है, इतने बड़े बड़े लोग जो है इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि कॉइन जो है पंप होगा ही होगा। तो इस वजह से जो है मेरा जो ओपिनियन है आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो कॉइन है टोटली जो है अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके जो सपोर्टर्स हैं वो अच्छे खासे हैं।
तो अगर जो है मैंने आपको बता ही दिया कि पेमेंट के तौर पे अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो इसका प्राइस अच्छा खासा अप जा सकता है, जो $1 का जो टारगेट है वो भी पा सकता है। लेकिन जो है लॉन्ग टर्म के लिए और कब तक जो है इलॉन मस्क इसका साथ देते हैं ये भी ध्यान देना। अगर आप इसका जो है टोटल सप्लाई की बात करेंगे 130-131 बिलियन के करीब मिलेगा, और जो कि टोटल जो सर्कुलेटिंग मतलब कि टोटल जो है मार्केट में ये आ चुका है। तो इस वजह से ऐसा भी नहीं है कि ये जो है टोटल सप्लाई अगर ज़्यादा हो और सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो तो ये जो है टोटल सप्लाई जब जो है मार्केट में आएगा तो इसका प्राइस डंप होगा। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं, या तो जो है कुछ कॉइन बर्निंग से संबंधित कुछ न्यूज आ जाती है तो इसका प्राइस जो भी आप लोग टारगेट लेके चल रहे हैं या जो लोग जो है ऑल टाइम हाई पे बाई करके रखे हैं वहाँ तक ये आसानी से जा सकता है। लेकिन बात वही है कि ये जो कॉइन में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो आपको जो है ज़्यादा नहीं करना है। ये मेरा ओपिनियन है, आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आपको जो है पूरा फंड नहीं लगाना चाहिए। नॉर्मल सी जो है अगर आप क्रिप्टो करेंसी कोई 5 बाई करना चाह रहे हैं तो 5 पार्ट में, मतलब कि अगर 100 रुपये है तो 10% डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है डॉज कॉइन में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पूरा मत डालिए, आप जो है 5 से 10% डाल सकते हैं। रीजन मैंने आप लोग को बता ही दिया। बाकी दोस्तों अगर जो हम टेक्निकली बात करें तो अभी जो इसका जो रेजिस्टेंस है 0.33 सेंट के करीब है, और अभी इसका जो प्राइस चला 0.3 के करीब चल रहा है। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा पंप आ सकता है आने वाले समय में, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट आप मानेंगे तो 0.45 के करीब है। अगर आप इसका जो सपोर्ट जोन की बात करें तो 0.25 के करीब है, और 0.20 के करीब इसका जो है नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है। यहाँ जो 0.20 करीब मैंने बहुत बार भी बोला है कि अगर आप जो डॉज का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे तो 0.2 के नीचे आप करिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी इसका प्राइस ऊपर चला गया। अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो इंडियन रुपीज़ में इसका जो प्राइस चल रहा है 23 रुपये के करीब चल रहा है। जो लोग इसको बाय करने की सोच रहे हैं मैं कहूँगा कि देखिए कम इन्वेस्टमेंट करिएगा, 20 रुपये के आसपास 22 रुपये के आसपास अगर आपको मिलता है। लेकिन वही चीज़ है कि ये हमको जो है देखना पड़ेगा कि इलॉन मस्क का कोई ट्वीट आ रहा है या कोई अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी के अनुसार जो है इसका जो प्राइस पंप करेगा। बाकी आपने अगर इसको ऑल टाइम हाई पे लेकर रखा हुआ है तो मैं फिर से कहूँगा कि आप इस कॉइन को सेल आउट मत करिएगा। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि ये जो है वहाँ तक जा सकता है, भले जो है समय लगेगा लेकिन ये जो अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को फिर कहना चाहूँगा कि ये जो है बाकी कॉइन जैसे इथेरियम हो गया, एडीए हो गया, बीएनबी हो गया, सोल कॉइन होगा, उस हिसाब से ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करिएगा वो जो है मात्र 5% या 8% करिएगा। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, और आप चाहें तो एंट्री अगर लेना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा, क्योंकि जो है मार्केट अभी जो है हाई पे चल रहा है। अगर यहाँ से पंप होता है तो आप प्रॉफिट भी लीजिएगा, और अगर डंप होता है तो स्टॉप लॉस के साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जो है आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ अपडेट और जो भी कॉइन के मैं आप लोगों को कॉल्स देता हूँ उसका जो है कब क्या करना है इसके बारे में अपडेट देता रहता हूँ मैं। और साथ में दोस्तों आप लोग हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको जो है न्यूज़ अपडेट लगातार मिलती रहेगी। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।